वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हाज रहम करने वाला है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th न्यू बुक्स से करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा आपने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एक पेज का वो आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि SLO बेस आपके पेपर्स होने हैं, कुछ नहीं पता कि वो आपको किस तरह का दे सकता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। इससे पहले हमने किया था लेंथ ऑफ सिमिलर फिगर्स, फिर हमने दूसरा जो है 9.2 की उसमें हमने कहा एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, थर्ड वाला वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम की डेफिनेशन करने से पहले हम लोग दोबारा लेंथ ऑफ सिमिलर फिगर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो किसने दोबारा यहाँ लिखी हुई है। उसने कहा टू सॉलिड्स, दो आपके पास ठोस अशिया जो है और सेट टू बी सिमिलर, उनको आप एक जैसी बोलोगे। कब हम लोग ये चीज़ों को सिमिलर बोलते हैं? जब उनकी शेप सेम हो बट उनका साइज जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ दे हैव सेम शेप, अगर उनकी सेम जो है एक जैसी शेप हो बट पॉसिबली डिफरेंट साइजेस, लेकिन उनके साइज में फ़र्क हो। ठीक है, इसी के साथ वहाँ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि यहाँ लिख रहा है टू सॉलिड्स आर सिमिलर, दो सॉलिड जो है वो सिमिलर होंगे इफ़ लेंथ्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हमने वहाँ भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप एक सिलेंडर की लेंथ ले लें, चाहे ये रेडियस ही फॉर एग्जांपल R1 में ले रही हूँ और दूसरे का भी रेडियस ही ले लें, तो वो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि R1 जो है छोटे सिलेंडर का जो है R1 जो है, इसको आपने किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड या इसको 2 गुना या 3 गुना करके ही ये वाला सिलेंडर बनाया है। अगर आपके पास आ रहा है 4, तो आपने हो सकता है ये जो है R2 है जो है आपने 6 लिया हो, 8 लिया हो, कुछ ना कुछ उसको डिवाइड प्लस माइनस करके आपके पास बनना, छोटे से ज़ाहिर बड़ा बनना होता है ना। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये था। तो जब हमने कहा कि लेंथ्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का उसमें हमने प्रॉपर्टी साथ ये पढ़ी थी कि अगर R1 को डिवाइड करते हैं R2 पे और दूसरी कोई एक लेंथ ले लो, H1 को डिवाइड करते हैं H2 पे, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम बनता है। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको प्रूव करने लगा है। फॉर एग्जांपल हमने R1 जो है 4 ले लिया हुआ है, R2 हमने 5 ले लिया है। अब 4 का डबल करके 8 हम जो है हमने H1 ले लिया है और R2 हमने 5 लिया था, 5 का डबल करके 10 हमने H2 ले लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आंसर निकालेंगे R1 डिवाइडेड बाई R2। तो R1 मैंने लिया 4 और R2 मैंने लिया 5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इसकी कटिंग नहीं होती, यही आपका आंसर है। फिर हम लोग H1 डिवाइडेड बाई H2 करेंगे। H1 में हमने 8 लिया और H2 में हमने 10 लिया, तो इसकी कटिंग करें 2 4s are 8 और 2 5s are 10, तो 4/5। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया। जब आंसर सेम आया तो R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर होगा H1 डिवाइडेड बाई H2 के। ठीक है, तो मतलब जहां आपका R1 डिवाइडेड बाई R2 उसको आप चेंज करके H1 डिवाइडेड बाई H2 भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए उसने नेक्स्ट क्या किया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम का हमें पता है फार्मूला था पाई। ठीक है, ये देखें ना, एक पूरा इससे एक चक्कर मुकम्मल का पाई होता है और R1 यहाँ भी होगा और रेडियस R1 यहाँ भी होना, तो R1 का स्क्वायर और साथ ये वाली हाइट। इसी तरह V2 का आपने वॉल्यूम पाई की जगह 3.14 पुट कर दोगे। R1 जो है आपने 4 लेट किया हुआ और H1 आपने 8 लेट किया हुआ, इसको कैलकुलेटर पे हल करोगे 128 पाई आएगा और यहाँ से आपके पास 250 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने V1 डिवाइडेड बाई V2 की भी रेशो निकालनी। क्यों रेशो निकालनी? क्योंकि हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। तो जैसे हम लोगों ने एरिया और लेंथ्स में रेशोज ली थी, इसी तरह हम लोग वॉल्यूम में रेशो लेंगे। V1 डिवाइडेड बाई V2 करेंगे, V1 का आंसर 128 पाई और V2 का ये है। आपने क्या करना है, सिंपली अपना कैलकुलेटर पकड़ना है, 128 को 250 पे जो है तकसीम करना है, 128 को आपने 250 पे तकसीम करना है, तो 64 को 125 आएगा। अब देखिए 64 जो है 4 पावर 3 होता है और 125 5 पावर 3 होता है, इसको आपने 4/5 की होल पावर कितनी बना ली है, क्यूब बना लिया है। ठीक है, अब 4/5 किसका आंसर है, R1 डिवाइडेड बाई R2 का भी आंसर 4/5 है और H1 डिवाइडेड बाई H2 का भी आंसर आपके पास क्या है, 4/5 है। तो इसकी जगह एक दफ़ा मैंने ये पुट करके जो है मेन ये वाला फार्मूला एक निकाल लिया और एक दफ़ा मैंने इसकी जगह H1/H2 पुट करके तो ये वाला हमने फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, इसको देखें ना, H और R जो है ये आपके पास लेंथ भी तो हो सकती है, इसको L1 डिवाइडेड बाई L2 भी लिख सकते हो, ये कोई मसला नहीं से होगा। मेन आपने फार्मूला ये ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना है। वॉल्यूम की जो रेशो है, मतलब वॉल्यूम V1 और V2 को जब रेशोज़ की लोगे या उसको डिवाइड करोगे तो R1 डिवाइडेड बाई R2 या L1 डिवाइडेड बाई L2 या आपके पास H1 डिवाइडेड बाई H2 का ये क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। ठीक है, तो आप लास्ट में से लिखा है हेंस द रेशो ऑफ द वॉल्यूम की जो रेशो है ऑफ एनी टू सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू द
क्यूब ऑफ द रेशियो, रेशियो का मतलब है कि ये डिवाइड हो रहे हैं, ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। रेडियस कह लो, हाइट कह लो या लेंथ कह लो, ठीक है। इसे लेंथ बोला हुआ है, आगे उसे लेंथ में भी इसको लिख दिया। अब हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ डिस्कस की थी लेंथ वाले टॉपिक में और एरिया वाले में भी, स्केल फैक्टर, कि आपके पास जो है कि ईच लेंथ एल आपके पास जो है इस के टाइम्स ऑफ अदर, मतलब अगर आपके पास एल फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और एल को जो है मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आपके पास बन जाएगा, मतलब 2 आपके पास एक स्केल फैक्टर है, मतलब 2 गुना मैंने इसको काट दिया है। L1 अगर मेरे पास 2 था और मैंने दूसरी फिगर बनाई तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके मतलब 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, ठीक है। तो आपके पास अगर के टाइम्स ऑफ अदर है, मतलब किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो फिर आपने L1 डिवाइडेड बाई L2 की जगह के रख लेना है। जब यहाँ के रख लोगे तो के पावर कितनी बन जानी है, क्यूब बन जानी है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 जो है वो आपके पास के क्यूब के बराबर होता है, और के यहाँ आपके पास क्या है, स्केल फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो आपके थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपकी जो है इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और 6 इसके सारे जो हैं क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते हैं दी रेडियाई, रेडियाई आपको पता है रेडियस को बोलते हैं, कहते हैं दी रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन दी रेशो 3:4। तो 3 को R1 का नाम दे लेते हैं, 4 को R2 का नाम दे लेते हैं। तो उसने क्या रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन दी रेशो, मतलब दोनों रेडियस की जो रेशो है वो कितनी है, 3:4। तो रेशो को खत्म करके हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे या ओवर में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द रेशो, अब आपने रेशो किसकी बतानी है, ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब V1 की रेशो V2 के साथ आपने निकाल के देनी है उसको। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि V1 डिवाइडेड बाई V2 जो होता है R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब होता है। अगर क्वेश्चन में R दे रहा है यहाँ R यूज़ कर लें, अगर H दे रहा है H यूज़ कर लें, अगर L दे रहा है तो L यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो हमने R1 डिवाइडेड बाई R2 लिखा की पावर क्यूब। अब R1 डिवाइडेड बाई R2 जो है 3/4 के बराबर है, तो 3/4 का क्यूब बन गया। 3 पावर 3 लेंगे 27, 4 पावर 3 लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग आप लोग करें, अगर देखिए कटिंग होती है कि नहीं होती है, 27 को डिवाइड करें 64 के साथ, इसकी कटिंग नहीं होती है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको रेशो में लिख लेना है। ये जो है फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शंस को खत्म करके इनकी जगह आपने रेशोज लगा देना। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड, कहता है 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8:27। इस तरह की 2 आपके पास टेट्राहेड्रन शेप्स हैं, एक छोटी होगी एक ज़ाहिर बड़ी होनी है। क्यों एक छोटी एक बड़ी, क्योंकि हमें यहाँ से नजर आ रहा है पहले की रेशियो 8 है, और मतलब पहले की लेंथ आपके पास जो है वॉल्यूम्स की लेंथ है, ठीक है। वॉल्यूम V1 जो है आपके पास 8 है और V2 27 है, मतलब वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा जगह घेर है, तो इसका मतलब ये बड़ी शेप आपके पास है। तो V1 रेशो V2 हमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो साइड्स की रेशो उसको आप L1 L2 के साथ भी डिनोट कर सकते हो, वो हमने फाइंड करके देनी है। तो हमने लिख लिया कि हमें V1 रेशो V2 दिया हुआ है 8:27, इसको रेशो ख़त्म करके हमने किस में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला V1 डिवाइडेड बाई V2 का क्या है, हाँ उसने कहा था आपने साइड्स फाइंड करनी है, तो साइड के लिए रेडियस के बजाय आप L1 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब लिखें, ठीक है। अब V1 डिवाइडेड बाई V2 का आपके पास आंसर है 8/27, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको आपने ऐसे ही लिखा। अब 3 पावर L1 डिवाइडेड बाई L2 फाइंड करना है, तो ये 3 पावर आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपने 1/3 इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने 1/3 पावर ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ L1 डिवाइडेड बाई L2 आपके पास बचेगा। यहाँ आपने ये भी चीज़, ये इंग्लिश जो है यहाँ आपने लिखनी है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ आपके पास देखिए ना 8 को हम लोग लिख सकते थे 2/3 और 27 को 3/3 हम लोग लिख सकते थे, तो ये इसके साथ खत्म और आपके पास 2/3 आ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहते हैं 2 राइट कोन्स हैविंग वॉल्यूम्स इन द रेशियो। कहते हैं 2 हमारे पास कोन्स आपको पता है इस तरह की शेप होती है, ऐसे करके यहाँ एक सर्कल टाइप होता है, या फिर आप ऐसे कर लें, ये जो आपकी शेप होती है। कहते हैं 2 आपके पास कोन्स हैं और उनकी वॉल्यूम्स की V1 रेशो V2 हमें 64:125 दिया हुआ, तो ये हमने लिख लिया। कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, आपने हाइट्स की रेशियो H1 रेशियो H2 आपने फाइंड करना है। तो पहले हमने गिवन में जो चीज़ है वो लिखी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 का होल क्यूब, ठीक है। ये हाइट्स की रेशियो तो हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो आपने V1 रेशियो V2 की जगह ये इसका आंसर पुट कर दिया और ये चीज़ आपकी एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है।
अब आपने बनाना है, ये आपने असल में क्यूब ख़त्म करना है, तो यहाँ भी आपको क्यूब बनाना पड़ना है। तो 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो आपने इनको क्यूब्स में लिख लेना है। तो देखिए मैंने 64 को 4 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब लिखा है। अब ये 3 पावर ख़त्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ना है, क्यूब रूट लेना पड़ना है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइडों पे जो है क्यूब रूट ले लिया। अब क्यूब रूट लेने के बाद ये 3 इससे ख़त्म, ये अलग-अलग पावर थी, इसको मैंने होल क्यूब बना लिया। अब ये इसके साथ ख़त्म, तो H1 डिवाइडेड बाई H2 आ गया 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने क्या है, देयर बेस एरियाज, मतलब एरिया फाइंड करना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपके पास जो है H1 डिवाइडेड बाई H2 भी हो सकता है, L1 डिवाइडेड बाई L2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब फिलहाल हमारे पास आंसर में H1 डिवाइडेड बाई H2 है, तो हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 4/5 पुट कर दिया, 4 पावर 2 लेंगे 16 और 5 पावर 2 लेंगे 25। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 का आंसर आपके पास कितना आ गया, 16/25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सॉलिड्स। हमें सॉलिड्स दे रहा है, कहते हैं इसमें मिसिंग वैल्यू, जैसे देखिए इसने V1 जो है आपके पास इसका आंसर नहीं दिया, तो ये V1 हमने फाइंड करना है, मिसिंग वैल्यू ये है। दो हमें सॉलिड्स देगा, एक ये सॉलिड है, एक नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है। तो V1 हमने फाइंड करना है और L1 हमें कितना दे दिया हुआ है, 12 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पे हमें क्या दिया है, हमें L2 जो है वो 16 दे दिया और V2 जो है 1536 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया हुआ है। तो हमने कहा कि हमें पता है कि जिसमें वॉल्यूम भी और लेंथ भी, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए V1 जो है हमने फाइंड करना था, V2 जो है हमें दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट की, L1 और L2 दोनों दिए हुए, उनकी वैल्यूज हमने पकड़ के लिख ली। अब आपने क्या करना है, 12 का 2 आप लोगों के पास काम है, या तो आप लोग क्या करें, ये देखें इसकी कटिंग काट लें, मतलब अगर देखें 4 3s और 4 4s, 3/4 इसको बना लें और उसके बाद जो है इनके क्यूब्स यहाँ खोल लें, या आप ये करें कि 12 का क्यूब खोलें और 16 का क्यूब खोल के डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो पहले मैंने इनकी कटिंग की, ये मेरे पास बन गया। अब इनका मैंने क्यूब खोलना है, ये वाली चीज़ आप वैसे रहने देंगे, 3 पावर 3 लेंगे, ये आ जाएगा, 4 पावर 3 लेंगे, ये 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ जो है 1536 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। अब कैलकुलेटर से इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आना है 24 टाइम्स, मतलब 1536 को आपने क्या करना है, किस पे डिवाइड करना है, 64 पे, 64 पे, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 को फिर हमने 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 24 हमारा पहले लिखा हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 27 के साथ, हमारे पास आएगा, अच्छा ये मेरे पास आंसर भी साथ लिखा गया है, इसको रेज करें ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दोबारा लिख लेते हैं, 27 को 24 के साथ करना है, 27 मल्टीप्लाई 24, तो 648 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिट आपने देखे V1 फाइंड करना है, तो V2 का जो यूनिट दिया वही पकड़ के आपने इसमें लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट, इसमें हमारे पास डायग्राम सिलेंडर की है। V1 का आंसर नहीं हमें दिया हुआ, H1 दिया हुआ, H2 और V2 का आंसर दिया हुआ, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ डाटा में लिख ली। अब हमें फार्मूले का पता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 का होल क्यूब। अब आपने क्या करना है, ऊपर से देख के वैल्यूज इसमें पुट कर लेनी है। तो देखिए V1 हमने फाइंड करना था और V2 की वैल्यू इसने 171.5 दी, वो मैंने पुट कर दी। H1 और H2 की भी यहाँ से देख के मैंने वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर लें। 2.5 को आपने डिवाइड करना है, 2.5 इसको हमने डिवाइड करना है 8.75 के साथ, 2.5 डिवाइडेड बाई 8.75, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.285 आया, इसको राउंड ऑफ करके आपने 6 लिख लेना है। फिर उसका हम लोग लेना है क्यूब, तो उसका हमने लिया क्यूब, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.233, ठीक है। तो ये हमने इसका क्यूब खोल के आंसर आ गया, और ये जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4cm क्यूब आपका जो है आंसर V1 का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो है 2 क्यूब्स दिए हुए हैं। अच्छा, दोनों क्यूब्स में देखें A1 और A2 का आंसर दिया हुआ है, V1 और V2। V1 का आंसर नहीं दिया हुआ, V2 का आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमने तो कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा ही नहीं जिसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों इकट्ठे आ रहे हों।
तो अगर हम लोग फार्मूलेस देखें तो हमने पढ़ा हुआ V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 पढ़ा है, या L1 डिवाइडेड बाई L2 पढ़ा है, या हम लोगों ने तीसरा जो है R1 डिवाइडेड बाई R2 पढ़ा हुआ है। तो इनमें से कोई एक चीज़ हम लोग फाइंड पहले करते हैं, ठीक है। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। तो ये एरिया का हमारे पास कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। इस साइड पर हमने चाहे L फाइंड कर लें, चाहे H फाइंड कर लें, चाहे R कर लें। तो देखिए मैंने एरिया को यूज़ करके मैंने कहा एज वी नाउ A1 डिवाइडेड बाई A2 होता है L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर, ठीक है। A1 और A2 के ऊपर से देख आपने ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली और ये आपने एज इट इज़ रहने देना है। अब देखें आपने जो है इन दोनों की कटिंग काट लेनी है। 392 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 392 इसको डिवाइड करते हैं 162 के साथ, तो ये हमें 196 डिवाइडेड बाई 81 देगा। तो ये देखें इन दोनों की कटिंग करके मैंने ये वाली चीज़ बना ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है 196 जो है यहाँ आपका स्केयर है, तो यहाँ भी आपने स्केयर बनाना है। तो ये 14 का स्केयर होता है और 81 9 का स्केयर होता है। अब ये स्केयर खत्म करने के लिए आपने दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेना है। तो मैंने इस साइड पे भी स्केयर रूट ले लिया और इस साइड पे भी हमने स्केयर रूट ले लिया हुआ है। इसके साथ कटिंग करें, इसके साथ L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 14/9। तो आपके पास L1 और L2 का भी आंसर है। हमने तो V1 डिवाइडेड बाई V2 करना है। अब हम लोग वॉल्यूम ये जो है वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिखेंगे, ठीक। तो हमने लिखा नाउ V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब, ठीक है। V1 तो हमने फाइंड करना था, V2 का उसने आंसर पीछे दिया हुआ है 729 और L1 डिवाइडेड बाई L2 हमने अभी फाइंड किया 14/9। तो हमने सारी वैल्यूज इसमें जो है वो पुट कर दी हुई हैं। नेक्स्ट 14 का क्यूब आप लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 9 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आएगा और ये वाली वैल्यू आपने भी एज इट इज़ लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 729 आपका डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, मतलब इस साइड पे जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हमने करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 729 से 729 खत्म, 2744 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके पास V1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 4, उसमें हमें बाल्स दी हुई हैं। पहली बाल जो छोटी बाल है उसका वॉल्यूम 64 दिया हुआ है और दूसरी का 216 दिया हुआ है। R1 और R1 हमने फाइंड करना है और R2 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमने पहले गिवन डाटा में सारी चीज़ें लिख ली, V1 R1 V2 और R2, ठीक है। अब हमने कहना है कि वॉल्यूम का हमने फार्मूला पढ़ा V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। अब ऊपर से देख के आपने सारी वैल्यूज जो है यहाँ पुट कर देनी, सिर्फ R1 की हमारे पास वैल्यू नहीं, तो R1 को आप एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब R1 का क्यूब लें, ये 64 और 216 जो है आपने ऐसे रहने देना है। इसका क्यूब खोलें तो R1 का क्यूब आपका ऐसे आ गया, 12 का क्यूब लेंगे तो 1728 आएगा, ठीक है। 1728 आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 1728 को जो है 64 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले एक स्टेप में मल्टीप्लाई में लिख लीजिएगा, 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1728 के साथ, तो ये आपको देगा 110592 और ये 216 आपका एज इट इज़। अब आपके पास 3 पावर है, 3 को ख़त्म करने के लिए 1/3 लेनी पड़नी है, ठीक है। 1/3 को हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों साइडों पे आपने ये वाली पावर ले ली और ये वाला आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है किसका जो है आपके पास क्यूब बनता है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार वैसे एक ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, शिफ्ट दबाएं और क्यूब, वो ये इस तरह से बन जाएगा। ऊपर आपने 3 पावर लिखना है और अंदर जो है आपने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो आपके पास पता चल जाएगा ये 48 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर रूट के लिए ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो है इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब रूट लिखा मैंने, आपने शिफ्ट दबाना है, इसको दबाना है, यहाँ आपने 3 लिख लेना और अंदर आपने आंसर लिखना है, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में पहले ही आंसर इसका था ना, तो 48 का क्यूब बनता है। इसी तरह ये आपका 12 का क्यूब बनता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी जो है इसके साथ कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो कटिंग करके आपके पास क्या आ जाएगा, R1 का आंसर आ जाएगा 48/12। अब 12 4s are 48 होता है, तो आपने R1 का आंसर क्या आपका आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, कहते हैं दी रेशियो में दी हुई है किस चीज़ की, ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ 2 सिमिलर कैनोनिकल कैन्स टाइप हमारे पास शेप है और उनकी हमें रेशियो दी हुई है R1:R2, ठीक है। अच्छा लेंथ्स दी हुई हैं, R1:R2 दिया हुआ है, L1:L2 दिया हुआ है और लेंथ पहली जो है वो बड़ी है और L2 जो है वो छोटी है। तो मतलब पहली डायग्राम बड़ी होगी और दूसरी आपके पास डायग्राम छोटी होनी है। कहते हैं दी लार्जर जो बड़े वाली है कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया,
लार्जर का मतलब बड़े वाली, तो बड़े वाली का अगर लेंथ L1 है तो उसका एरिया A1 होगा। तो मैंने लिए देखिए नीचे साथ लिख दिया कि A1 मेरे पास 96 है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। तो आपने सरफेस एरिया जो स्मॉलर वाला है, जाहिर है लार्जर वाले को A1 का नाम दिया तो स्मॉलर वाली आपकी A2 बन जाएगी, ये आपने फाइंड करनी है। अब देखिए एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, एज वी नाउ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल स्क्वायर, 9.2 में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने L1 डिवाइडेड बाई L2 जो है आपके पास, इसको पहले लिख लीजिएगा इस फॉर्म में, L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 3/2। तो आपने इसकी जगह 3/2 पुट कर दिया और A1 का आंसर आपके पास 96 है और A2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। बस वैल्यूज अभी हम लोगों ने फिलहाल जो है पुट की हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आ जाएगा, 2/2 लेंगे आपके पास 4 आ जाएगा। अब A2 फाइंड करना है, यहाँ A2 आपका नीचे, A2 को उस साइड पे ले जाएंगे, मैं ले गई हुई हूँ। 96 के साथ जाकर 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 9 जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 96 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 384 बना लेना है, नीचे 9, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 42.67 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास A2 का आंसर आ गया है, ठीक है। ये तो आपका था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम लोग करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। लेकिन पार्ट नंबर सेकंड के लिए बात याद रखनी है कि पिछले पेज में हमने पहले लिख लिया हुआ कि L1:L2 जो है 3:2 है, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड में मैं कहता है दी स्मॉलर, जो छोटे वाला है स्मॉलर, आपको पता है V2 था हमारे पास, ठीक है। स्मॉलर वाले का हमने 2 नाम रखा हुआ था। दी स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 m3। तो V2 हमें 240 m3 दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। तो लार्जर वाले को हम V1 कह रहे थे। क्यों हम लोग लार्जर वाले को 1 कह रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ ही सीख लिया है कि बड़ी वैल्यू हमें पहली दी हुई है। ये आपके पास, आप इसमें अगर लेंथ की रेशो दी हुई थी L1:L2 ले रहे हो, तो इसी तरह अब वॉल्यूम बड़े वाला जो है वो V1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने V2 हमें जो है 240 दिया हुआ और V1 उसने फाइंड करने के लिए कहा होगा। तो हमें पीछे L1 डिवाइडेड बाई L2 दिया हुआ था, तो आपने ये वाला फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की जगह उसका आंसर पुट करें। ये जो है हमने अभी पीछे जो है हमें गिवन किया हुआ था 3/2, वो हमने पुट किया और उसका क्यूब, 3 का क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 और 2 का क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। 27 को 240 से मल्टीप्लाई करें, 27 को मल्टीप्लाई करें 240 के साथ तो 6480 हमें देगा और इसको डिवाइड बाद में हमने करना है 8 के साथ। तो जब 8 पे डिवाइड किया तो 810 मीटर क्यूब आपके पास जो है आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैंने ये यूनिट यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ जो यूनिट दिया हुआ था वो m3 दिया हुआ था, जो है कि V2 का, ठीक है। तो V1 का भी यूनिट हम लोग m3 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इजी आपकी एक्सरसाइज है। कहते हैं कि रेशियो ऑफ द हाइट्स की रेशियो, मतलब H1:H2 हमें दी हुई है ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स। अब देखें जैसे आपके एक घरों में टैंकियाँ पड़ी हुई हैं तो वो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। वाटर टैंक्स कहते हैं इज 5:3। तो आपके पास अगर रेशो हाइट्स की दी हुई है ना H1:H2, तो बड़ी वाली हमारे पास 1 वाली शेप बन जाएगी, ये 2 वाली, ठीक है। H1:H2 हमें दिया हुआ है 5:3, मैंने लिख लिया। अब कहते हैं इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक। अच्छा, लार्जर के लिए हम लोग H1 यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1 वाली है, तो ये एरिया फिर A1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया कि A1 हमें 250 स्क्वायर दिया हुआ है। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। तो स्मॉलर टैंक का आपने एरिया फाइंड करना है, मतलब कि A2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास A1, A2 और H1 डिवाइडेड बाई H2 है। अब एरिया का तो हमने ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ किया है ना, हमने किया है L1 डिवाइडेड बाई L2 रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। तो लेंथ आपके पास सिलेंडर में कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये भी आपके पास हाइट भी लेंथ ही है ना, एक लंबाई है ना। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 को आपने H1 डिवाइडेड बाई H2 के साथ चेंज कर दिया। अब हमारे पास गिवन क्या था, H1 डिवाइडेड बाई H2 की वैल्यू थी 5/3 और A1 की थी 250। तो A1 की जगह 250 और H1 डिवाइडेड बाई H2 की जगह मैंने 5/3 पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5/2 लेंगे 25, 3/2 लेंगे 9 और ये वाली वैल्यू सारी आपने एज इट इज़ रहने देनी है। A2 को बस उस साइड पे ले जाना, ये दोनों ही टर्म्स उठा के 9 उस साइड पे चला जाएगा, 250 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 25 नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। A2 का आपने उस साइड पे ले गया और ये दोनों वैल्यूज़ को एक ही स्टेप में इधर ले जाना है, 250 वाली साइड पर ले जाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 9 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आएगा और ये 25 आपका एज इट इज़, दोनों को आपने डिवाइड करना है तो आपके पास 90 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला पार्ट है आपके पास, कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज,
स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम जो है आपके पास 270 क्यूबिक मीटर्स है। अब स्मॉलर जो है अगर हम लोग देखें कहाँ गया है हमारा ये पेज, स्मॉलर हमारे पास कौन सी, ये आपके पास लार्जर थी, ये स्मॉलर थी। स्मॉलर आपके पास 2 वाली है, तो वी उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये V2 फिर आप लोग लोगे वो 270 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर का क्यूब है आपके पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, तो V1 आपने फाइंड करना है। अब हमने V1 फाइंड करना है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में H1 डिवाइडेड बाई H2 है 5/3 दिया हुआ है ना, तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 का क्यूब। अब V1 हमने फाइंड करना है, और ये नीचे V2 उसकी जगह हम लोगों ने 270 पुट कर दिए, H1 डिवाइडेड बाई H2 5/3 इसका क्यूब है। 5 का क्यूब लेंगे 125, 3 का क्यूब लेंगे आपके पास 27 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 125 को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 270 के साथ, आपके पास 33750 आएगा। जो आंसर है उसको बाद में 27 के साथ डिवाइड भी करना है, तो डिवाइडेड बाई 27 हम लोग लिखेंगे, तो 1250 मीटर का क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले। अल्लाह हाफिज़।